अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना पमिस्ट इमरान बशीर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम पमिस्ट्री की बारे डिस्कशन कर रहे हैं और हर लेसन के बीच में आपको मैं समझाता जा रहा हूं पमिस्ट्री के बारे में। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो भी एक किस्मत की लैंड की एक कंडीशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो लोग मेरी चैनल के ऊपर नए हैं उन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो लिहाजा अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बड़े दिलचस्पी और गौर से देख रहे होंगे और इसी तरह याद भी कर रहे होंगे। और जिस चीज़ की समझ ना लगे उसको बार बार वीडियो आप देखें, आपको समझ लग जाएगी। और अगर आपको फिर भी कोई शुबह रह जाए, किसी चीज़ के बारे में डाउट रह जाए, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे सवाल कर कर उसका जवाब पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। तो चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी किस्मत की लाइन आपकी। मिसाल के तौर की ये किस्मत की लाइन चल रही है यहाँ से लेके इस उंगली के नीचे तक। अब हम ये बात करते हैं कि आपने ऐसी शाख का हमने आगे जिक्र किया था कि जो कमर के उभार से आकर ख़त तकदीर में मिलती है। जैसे ये ए और बी है, ये ए से स्टार्ट होती है और बी में आके किस्मत की लाइन के अंदर मिल जाती है। इसका अब हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि ये एक लव मैरिज की तरफ इशारा है। तो खैर वो आप पीछे जाके सबक में देख सकते हैं। तो अब आप गौर कीजिए कि अगर कोई शाख किस्मत की लाइन से निकलकर उभारे कमर पर जाकर ख़त्म हो तो ऐसी लाइन के बारे में हम क्या बात करेंगे कि जो कि उभारे कमर से तकदीर में मिल रही है, ये ए और बी, और ये सी और डी जो सी है ना लाइन, तो आप इसको यूं कहें कि ये डी से शुरू हो रही है और ये सी के ऊपर जाके ख़त्म हो रही है। ये उभारे कमर की तरफ जा रही है, उसकी तरफ रुख कर रही है। तो केमिस्ट्री में जो से दिलचस्पी रखने वाले लोग होंगे और जो संजीदगी से उसका मुताला करते हैं फ़ौरन जाएंगे जाएंगे कि ये कोई बड़ी उलझन की बात नहीं है, क्योंकि ख़त तकदीर चूँकि हमेशा नीचे से ऊपर को जाता है, इसीलिए ये मुमकिन ही नहीं कि उनमें से कोई शाख निकल कर नीचे को आए और पता ही ना चले कि ये कमर के बाहर की के यानी की तरफ जा रही है, ख़त तकदीर में से निकल के किस्मत की लाइन में से निकल के। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं सॉरी, कि इस बात को हम मज़ीद वाज़िया तौर पे बात करते हैं कि ख़त तकदीर ये जो सी ये सी डी है, ये डी डी से शुरू हो रही है और सी के ऊपर जाकर ख़त्म हो रही है। तो ये कमर के बाहर की तरफ गई है और इसकी कोई अकली तो जी तो नहीं की जा सकती। इसके मुकाबले में ख़त तकदीर से निकलने वाली लाइन जो सी है, ये मैंने आपको बताया कि डी और सी जो सी है, ये अगर इस तरह की आपको लाइन नज़र आए तो ये कमर के बाहर के हवाले से ही तर्जुमानी करेगी। ये शख्स शिद्दत से सफ़र पसंद और तख़य्युर पसंद होगा, यानी कि इमेजिनेटिव होगा, बड़े बड़े ख्याली फ्लाओ और सोचों में गुम और एक ख्याली दुनिया अपने इर्द गिर्द बसा कर रखता है। तो मेरे हल्के अहबाब में भी एक ऐसा शख्स है जिसके हाथ पर ये निशानी पाई जाती है। मैं से अक्सर कहा करता हूँ कि तुम्हारे हाथ पर ये छतरी सी क्या बनी हुई है, तो वो मुस्कुरा कर कहता है कि बस इसी छतरी के सहारे तो वक्त गुजर रहा है अपना। ये शख्स अंदरूनी मुल्क हो तो भी सफ़र पर ही रहता है और बैरून मुल्क जाए तो ज़ाहिर है वो तो सफ़र में ही होता है, लेकिन इसमें अजीब अजीब बातें आपको देखने को मिलेंगी। उसकी बहन का जहेज़ बन रहा था, उसकी बहन की शादी थी। एक दिन पता चला कि साहब जहेज़ के लिए कोई चीज़ लेने सऊदी अरब चला गया माशाल्लाह। कभी पता चलेगा कि मस्कत में मुलाजमत साहब ने हासिल कर ली है, लेकिन तीसरे माह घर पर देखेंगे तो पता चलेगा अपने खर्चे पर छुट्टी पर आया है। बात क्या थी जी, उसके बाप की आंखों का ऑपरेशन करवाना है, वो सफ़र के बगैर रह ही नहीं सकता। इसलिए उसने एक ऐसी कंपनी के सेल्स सेक्शन में मुलाजमत कर ली जो उसे आए दिन सफ़र पर भेज यानी कि भेजती रहती थी उस इंसान को।
تو وہ بہت خوش تھا کہ اچانک پتہ چلا کہ وہ نوکری اس لیے جاتی رہی کہ صاحب جو سے تھے وہ چھٹی لے کر ساحل ملوک دیکھنے نکل گئے، اور وہاں سے بہت دیر سے واپس آئے، اور انہوں نے اگلے نے ملازمت سے فارغ کر دیے۔ تو ایسا شخص سفر کا رسیا ہوتا ہے، اس کو بہت شوق ہوتا ہے سفر کا، اور اس کی وجہ سے اکثر اوقات اپنے مفادات پس پشت ڈال کر دوسروں کے کام کرنے کے لیے سفر پر نکل جائے گا، یا یوں کہہ لے کہ اس نشان کے حامل کے پاؤں میں ایک چکر ہوتا ہے، اس نے سفر کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، جو مرضی ہو جائے وہ سفر کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک پاؤں اس کا کبھی ادھر ہے تو دوسرا پاؤں اس کا دوسرے شہر میں ہوگا یا دوسرے ملک میں ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس لائن کے بارے میں اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ یہ ہماری لائن سی، یہ ڈی سے شروع ہو رہی ہے اور یہ سی کے اوپر اینڈ ہو رہی ہے۔ یہ ایک کنڈیشن ہے جو قسمت کی لائن کے ساتھ، یعنی کہ قسمت کی لائن سے شاخ نکل کر کمر کے بال کی طرف آ رہی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی بات کی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹس میں کر کے مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور آپ کو سیٹسفائی کرنے کی بھی انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، 5 وقت کی نماز پڑھیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، اور اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا اپنا بمشت عمران بشیر۔ اللہ حافظ۔